नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव व प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने किए आरोप तय। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। मंडी में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, भाजपा है चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। साथ ही केंद्र सरकार पर लगाया भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव करने का आरोप। कांग्रेस हाईकमान ने मानी वीरभद्र सिंह की कुछ शर्तें। नए बने शिमला ग्रामीण क्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव। समर्थक जुटे चुनावी जमीन तैयार करने में। छात्रों के आंदोलन के आगे झुका विश्वविद्यालय प्रशासन। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दे दी एससीए चुनावों को हरी झंडी। 23 अगस्त को होंगे चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत में आरोप तय हो गए हैं। चंबा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर चिराग भानु सिंह की अदालत ने मंगलवार को आशा कुमारी पर आरोप तय किए हैं। सरकार की तरफ से इस मामले में पैरवी विशेष न्यायवादी जीवनलाल शर्मा ने की। आशा कुमारी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने वर्ष 1996 में अपने पति स्वर्गीय राजा विजेंद्र सिंह के साथ मिलकर डलहौजी के निकट जंदरी घाट में 67 बीघा सरकारी भूमि पहले अपने नौकरों के नाम की और बाद में उसे अपने नाम कर दिया। विशेष न्यायवादी जीवनलाल शर्मा ने बताया कि इस मामले में राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस केस में कुल 13 लोग नामजद थे, जिनमें 3 की मृत्यु हो चुकी है। अब आशा कुमारी को मिलाकर कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला चल रहा है। विशेष न्यायवादी ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को चंबा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया इस मामले में आशा कुमारी पर लगे आरोपों को सही पाया और उन पर आरोप तय किए। चंबा के राज परिवार की बहू आशा कुमारी बनीखेत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर अनेक चुनाव जीत चुकी हैं तथा कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वे भाजपा नेता रेणु चड्ढा से हार गई थीं। आशा कुमारी पर आरोप तय होने से यहां चंबा की राजनीति में नए समीकरण उभरेंगे। वहीं चुनाव से ठीक पहले भाजपा के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है। ये प्रेम सिंह राजा लक्ष्मण सिंह की 67 बीघे के लगभग जमीन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत हिमाचल सरकार में वेस्ट की गई थी। उनके पति स्वर्गीय जो थे तो उन्होंने और इन्होंने आशा कुमारी जी ने अपने नाम पे मिलीभगत से जो राजस्व अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से अपने नाम पे करवाया। पहले इसके जो नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसी क्रिएट की गई अपने नौकरों के नाम पे और उन नौकरों को प्रॉपर्टी राइट्स जो है बेस्ट कर किए गए। तो ये सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे इसमें इन्वॉल्व थे। हेम सिंह ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल, चंबा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धूमल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार एक चरण में चुनावों की सिफारिश करने वाली कांग्रेस ही 2007 में अदालत में गई थी। उस समय 2 चरणों में चुनाव हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव चाहे एक चरण में हो या 2 चरणों में, भाजपा को इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने केंद्र की यूपीए सरकार पर हिमाचल सहित दूसरे भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक पैकेज की अवधि घटाने के साथ साथ राशन का कोटा भी कम कर दिया है। इन सब का हिसाब कांग्रेस को आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता को देना होगा। उच्च न्यायालय ने स्वयं 2 चरणों में इलेक्शन करवाए थे, 14 नवंबर और 19 दिसंबर को। दोनों के चुनाव में 1 महीने 5 दिन का अंतर था। हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का, मैंने पहले भी आपको कहा था, जो डेट चुनाव आयोग घोषित करना चाहे आज करे तो भी हम स्वागत करेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम कांग्रेस की तरह प्रेस को कुछ और बोले और वहां कुछ और बोले, ऐसा नहीं करते। पब्लिकली मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस एनी टाइम, एनी डे, एनी डेट। देश में सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो हिमाचल के लोग उजड़ते हैं और देश में सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। बिजली चाहिए तो डैम लगते हैं तो हमारे लोग उजड़ते हैं, जिसका जिक्र आप शुरू में कर रहे थे। उनको राहत नहीं दी जाती। तो केंद्र का ये सौतेला व्यवहार
और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में देना होगा। आखिर प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र संगठनों के आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ा। प्रशासन अब एससीए चुनाव करवाने के लिए तैयार हो गया है। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन चुनावों पर रोक लगाने की बात कही थी। इसका सभी छात्र संगठन एकजुट होकर विरोध करने लगे थे। बीते दिन छात्र संगठनों ने प्रदेश के कॉलेजों में कक्षाओं का बहिष्कार भी किया था। छात्रों के आक्रोश को भांपते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को आनन फानन में कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाई और एससीए चुनावों को ऐलान कर डाला। प्रदेश विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में एक साथ 23 अगस्त को एससीए चुनाव किए जाएंगे। उधर चुनावों की घोषणा का इस छात्र संगठन ने स्वागत किया है और इसे आम छात्रों की जीत बताया है। प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में 23 अगस्त को एससीए चुनाव होंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय की ईसी ने एक बैठक में इन चुनावों को हरी झंडी दी। हालांकि इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने हिंसा का हवाला देकर इन चुनावों पर रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस पर छात्र संगठन भड़क गए थे और सभी छात्र संगठन इस मुद्दे पर एकजुट हो गए थे। छात्र संगठनों ने चुनावों को लेकर आंदोलन भी शुरू कर दिया। इसके बाद मंगलवार को इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए ईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसी की बैठक में चुनाव करवाने के साथ साथ एक कमेटी गठित करने का फैसला भी लिया गया है। यह कमेटी कॉलेजों में होने वाली घटनाओं पर नजर रखेगी। हमने ये निर्णय लिया है कि भाई इस साल तो हम चुनाव करा रहे हैं, लेकिन हम साल भर तक इनकी व्यवहार की मॉनिटरिंग करेंगे। तो हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई है, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, और उसमें डीन स्टडीज, डीएसडब्ल्यू, चीफ वार्डन, प्रोफेसर सुरेश कुमार जी और मैडम उमा, ये लोग मेंबर्स रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये चाह रहे हैं कि भाई चुनाव हो, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो। तो हमारा पूरा शेड्यूल तैयार हो गया है। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने बताया 17 तारीख से प्रोसेस हमारी शुरू होगी और 23 तारीख को हमारे चुनाव होंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय के इस फैसले का सभी छात्र संगठनों ने स्वागत किया है। एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई के नेताओं ने इस फैसले को आम छात्रों की जीत बताया है। तीनों छात्र संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने में सहयोग देने के लिए छात्रों से अपील की है। और हम स्वागत करते हैं और मेरा सभी छात्र संघ जो दूसरे दो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अपील है कि आप कृपया इन छात्र संघ चुनावों को एक शांतिपूर्वक निपटाने में सहयोग करें। विद्यार्थी परिषद इस निर्णय का स्वागत करती है और साथ में धन्यवाद करती है कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कि जिन्होंने छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन होने से बचाया है। हम पूरे प्रदेश के छात्रों का धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना आंदोलन लड़कर अपने जनवादी अधिकार को सुनिश्चित किया है। पूरे प्रदेश के छात्र जागरूक हैं, उनको बधाई। राज्य में विश्वविद्यालय सहित करीब 98 कॉलेजों में एससीए चुनाव होंगे। अब चुनाव होने तक इन शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दिल्ली में हुई राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही वीरभद्र सिंह की केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद खुद चुनाव समर में कूदने के भी संकेत मिले हैं। वीरभद्र सिंह ने पार्टी के हाईकमान के पास कुछ शर्तें रखी हैं। उसमें से कुछ शर्तों को मानने के लिए पार्टी के आला नेता राजी हो गए हैं। इस दौरान वीरभद्र सिंह की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के तेवर अभी नरम नहीं पड़े हैं। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के साथ मुलाकात करके अपनी कुछ शर्तों को उनके सामने रखा है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद वीरभद्र सिंह के विधानसभा चुनाव में उतरने के भी संकेत मिले हैं। वे नए बने शिमला ग्रामीण चुनाव क्षेत्र से भाग्य आजमाएंगे। इसके लिए उनके समर्थक शिमला ग्रामीण चुनाव क्षेत्र में चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र सिंह ने पार्टी हाईकमान के सामने उनकी मनपसंद के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की भी शर्त रखी है, जिस पर अगले कुछ दिनों में फैसला होना तय है। इससे पहले वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने भी कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास आवेदन भी किया है। ये किसी से छुपा नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के बीच 36 का आंकड़ा है। प्रदेश कांग्रेस के भीतर गतिरोध को कम करने के लिए कई बार पार्टी के केंद्रीय नेताओं को भी दखल देना पड़ा था। विवाद अभी थमा नहीं है। ऐसे में वीरभद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस का एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी हाईकमान के सामने शर्त रखी है। वीरभद्र सिंह ने कार्यकारी अध्यक्ष के लिए विधायक गंगूराम का नाम आगे किया है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान गंगूराम के नाम पर अपनी मुहर लगा सकता है।
वीरभद्र के दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई है। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में मचे कोहराम को कम करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए खुद राहुल गांधी ने पहल की है। उपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने डॉक्टर राजीव बिंदल के त्यागपत्र से खाली हुआ स्वास्थ्य विभाग बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा को सौंप दिया है। इस संबंध में मंगलवार को बकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। नरेंद्र बरागटा अब सरकार के अंतिम कुछ माह में बागवानी मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभालेंगे। अधिसूचना के मुताबिक आयुर्वेदिक विभाग का कार्यभार भी अब उनके पास ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर राजीव बिंदल के त्यागपत्र के बाद अभी तक ये विभाग खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ही देख रहे थे। चंबा में बीते दिनों दर्दनाक हादसे के बाद ओवरलोडिंग करने वाली बसों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कांगड़ा में जिला प्रशासन द्वारा ऐसी बसों पर कार्रवाई के आदेश देने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ओवरलोडिंग बसों में चालान काट रही है और भविष्य में ऐसा ना करने की सख्त हिदायतें भी दे रही है। यही नहीं, पुलिस उन सरकारी वाहनों पर भी कार्रवाई कर रही है जिनमें अधिकारियों के न होने के बावजूद भी लाल व नीली बत्तियां लगी रहती हैं। चंबा जिला में ओवरलोडिंग से हुई बस दुर्घटना के बाद कांगड़ा में भी ऐसी बसों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के आदेशों के बाद पुलिस इन बसों पर कार्रवाई कर रही है और इनके चालान काटे जा रहे हैं। जिलाधीश कांगड़ा KR भारती का कहना है कि कांगड़ा जिला में बसों में हो रही ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि चंबा जैसी दुर्घटना आगे से ना हो। भारती टांडा मेडिकल कॉलेज में चंबा बस हादसे में घायल लोगों से भी मिले और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने कहा कि सभी घायलों का प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त उपचार किया जाएगा। हाल ही में जो चंबा और भरमौर के रास्ते पे सड़क पर जो हादसा हुआ है उसमें बहुत से लोग की डेथ होगी और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी हुए कुछ लोगों को यहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज में भी रेफ़र किया गया है। उनको उपचार यहाँ निःशुल्क चल रहा है। मैंने सभी पेशेंट के साथ बातचीत की है और सभी पेशेंट्स खतरे से बाहर हैं। ये जो हादसा बहुत बड़ा हादसा था और ओवरलोडिंग के कारण हुआ बताया जा रहा है। ओवरलोडिंग की समस्या जो है वो सभी जगह है, लगभग सभी जिलों में। उधर धर्मशाला ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज राजेंद्र का भी कहना है कि चंबा में हुए बस हादसे के मद्देनजर धर्मशाला में स्पेशल अभियान चलाया गया है। ओवरलोडिंग बसों पर कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि लाल व नीली बत्तियों वाले उन वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है जिनमें अधिकारी नहीं होते हैं। हमारा टास्क है जो चंबा में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, कम से कम 50 से ऊपर लोग जो है वो उसमें इस हादसे में खत्म हो चुके हैं और बाकी जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। कोई कैसा है तो एक बहुत बड़ा हादसा रहा है चंबा में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये स्पेशल अभियान चलाया हुआ है। बसों की चेकिंग वगैरह कर रहे हैं और जो भी बस ओवरलोडेड आ रही है उसका थ्रू प्रॉपर चैनल समझा भी रहे हैं और MB एक्ट में है उनका हम चलान भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो रोड पे ब्लैक रोड वगैरह है या अनऑथराइज्ड लाल बत्ती वगैरह या ब्लू लाइट जो लगाई है उसको चेक करके MB एक्ट में उनका चालान कर रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस ओवरलोडिंग बसों के खिलाफ अपना अभियान कब तक जारी रखती है। निपजीत निप्पी, 7C हिमाचल आजकल, धर्मशाला। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।